डियर स्टूडेंट ऑफ इंटर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे टॉपिक है हाइड्रेट्स का दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन या उनकी कैटेगरी या टाइप्स वो कोवेलेंट हाइड्रेट्स है। आयनिक हाइड्रेट्स हमने पढ़ा था। आयनिक हाइड्रेट सिंपली जो फर्स्ट है ग्रुप और सेकंड है ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उन बाइनरी कंपाउंड को कहते हैं आयनिक हाइड्रेट्स। अब इधर बात आ गई कोवेलेंट हाइड्रेट्स। तो पहले तो बात ये होगी कि कोवेलेंट हाइड्रेट्स, जब ये कोवेलेंट वर्ड आ गया इसकी मीनिंग है कि जो हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट के बीच में बांड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बांड। क्या होगा? कोवेलेंट बांड होगा। सिंपली आप कैसे कह सकते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑन बोथ साइड। मन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एलिमेंट जो कोवेलेंट इसके साथ बना रहा है वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो आपको ये भी पता है तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स डेट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैं लेता हूँ कि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये तो एग्जाम्पल रहे, वाटर हो गया, मीथेन गैस हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कोवेलेंट हाइड्राइड के हैं। अभी बात आ रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। अभी बात आ रही है कि कोवेलेंट हाइड्रेट्स क्या होता है, किसे कहते हैं? जब भी हाइड्रोजन का रिएक्शन, जब भी हाइड्रोजन की बॉन्ड या रिएक्ट विथ फर्स्ट थर्ड ए ग्रुप टू 7 ए ग्रुप, जब भी हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के साथ एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस को छोड़ के बाकी जो भी बाइनरी कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ वो कहलाएंगे कोवेलेंट हाइड्रेट्स। और कोवेलेंट हाइड्रेट्स तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन हाइड्रोजन reacts with p block elements except at a group। जब भी हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ एक्सेप्ट एट ए ग्रुप, इट फॉर्म्स या इट गिव्स कोवेलेंट हाइड्रेट्स या इट गिव्स द बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्रेट्स। इट गिव्स द कोवेलेंट बाइनरी कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्रेट्स। और इसको कोवेलेंट हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज हाइड्रेट्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ये कंपाउंड जो बाइनरी कंपाउंड है इनके बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्ड, तभी इनको बोल रहे हैं कोवेलेंट हाइड्रेट्स। दूसरा रीज़न ये है कि इनकी नेचर कोवेलेंट की तरह होती है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है, तो इनकी भी लो होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये डिजॉल्व नहीं होते, इसके साथ आप कह सकते हो आर्गेनिक के साथ, ये भी आर्गेनिक के साथ डिजॉल्व नहीं होते। ये रीज़न है किसका? कोवेलेंट हाइड्रेट्स का। तो कोवेलेंट हाइड्रेट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि कोवेलेंट हाइड्रेट्स में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड होती है, तो तभी इसको बोल रहे हैं कोवेलेंट हाइड्रेट्स। जैसे अब इसके एग्जाम्पल लें, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड किससे कहते हैं? डायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करें, प्योरली दो एलिमेंट्स। इनडायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं जिसमें एक कंपाउंड किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। या डायरेक्ट मेथड कहते हैं जिसमें प्योरली आप दो एलिमेंट यूज़ करो
टू गिव द अदर कंपाउंड्स, उसको डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कहते हैं जिसमें आप इनडायरेक्टली कहीं और सोर्स से, अदर कंपाउंड से आप वो चीज़ लो बाय द रिएक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसे मैं हाइड्रोजन का, अभी मुझे पता हो कि पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। अच्छा ये भी आता है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवन ए ग्रुप, इट गिव्स बाइंडिंग कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोजन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप, सेवन ए ग्रुप, एट ए ग्रुप। एट ए ग्रुप इसमें नहीं रिएक्शन करेगा क्योंकि वो नोबल केस है, ये नहीं बनेगा इसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट अगर हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देगा ये बाइनरी कंपाउंड। उस बाइनरी कंपाउंड को क्या कहेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये भी इसके साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो ये भी देगा बाइनरी कंपाउंड्स, जिसको कहेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन जब, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड देगा और देगा कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसके साथ भी इसका रिएक्शन होगा तो ये भी बाइनरी कंपाउंड देगा विथ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसके साथ भी रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का तो ये बाइनरी कंपाउंड देगा विथ रिस्पेक्ट टू द कोवेलेंट हाइड्राइड। इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि नोबल गैस वाले का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। इनमें ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ इसमें मेटल भी है ना, अक्सर इनके क्या है? नॉन मेटल। आप ये भी कह सकते हो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल एलिमेंट्स लाइक फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट इट फॉर्म बाइंडिंग कंपाउंड कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अभी कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के लिहाज से, कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स के लिहाज से कौन कौन से एग्जाम्पल किसके लिहाज से हो रहे हैं, तो डायरेक्टली समझाऊंगा। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जैसे कोवेलेंट हाइड्राइड्स में जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थर्ड एक ग्रुप का एलिमेंट एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, ये देगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। इसको बैलेंस करें तो ये पहला एग्जाम्पल देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स है। ये एल्यूमिनियम और हाइड्राइड्स के बीच में जो ये कंपाउंड बनना है, ये बनना है कोवेलेंट। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हाइड्रोजन का, अच्छा क्लोरीन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन आता है हमारा 7 ग्रुप का, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी आपको पता होगा जब भी ये हाइड्रोजन क्लोरीन बनता है ये तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन एक, इसके लास्ट में एक शेल होता है। अगर क्लोरीन की बात करें 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ये बनाएंगे एक, इन्होंने एक पेयर शेयर किया है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड और ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को कहेंगे, जो बाइंडिंग कंपाउंड कहेंगे वो कहलाएगा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किस टाइप का बनेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेगा क्योंकि इनके बीच में हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड, तभी इनको बोल रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये क्लोरीन यहाँ से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से शेयर करेगा,
तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इन बाइंडिंग कंपाउंड को कह रहे हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। दूसरा एग्जांपल है जो भी पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हैं अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, इट गिव्स अ वाटर, अब इस आपको पहले से पता होगा वाटर में क्या होती है सर, कोवलेंट बॉन्ड होती है, और ये बाइंडिंग कंपाउंड किसका है, हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन का। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का सल्फर के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फार्मूला। अब ये भी क्या है, ये भी बाइंडिंग कंपाउंड है किसका। ये जो मैंने सारे के सारे लिखे हैं ये मैंने डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड कैसे, इनडायरेक्ट मेथड ऐसे कहते हैं जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें तो गिव द मेजर कंपाउंड। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फॉर्म द कोवलेंट हाइड्राइड्स। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें तो गिव द सूटेबल कंपाउंड, गिव द सूटेबल कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बाइड, देखो ये भी कंपाउंड है, देखो यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में देखो दोनों, ये हाइड्रोजन क्लोरीन, इसमें कोई कंपाउंड का जिक्र नहीं है, दोनों मेजर के लिहाज से यूज हो रहे हैं। पर यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड। देखो इसमें आपको एक प्योरली ना हाइड्रोजन नजर आ रही है ना कोई अदर एलिमेंट नजर आए। हाँ यहाँ पे कार्बन है जो किसका है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैल्शियम भी है, वो किस ग्रुप का है, हमारा आ गया बेटा सेकंड ग्रुप का। पर यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो हमें मेजर कंपाउंड देंगे इथालीन C2H2 और दूसरा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कंपाउंड है ये है हमारा कोवलेंट हाइड्राइड्स। और ये कार्बन कौन से ग्रुप का है सर, ये कार्बन है हमारा ग्रुप नंबर 4 का, जो है हमारा कार्बन फैमिली का। अब यहाँ पे कार्बन। दूसरा एग्जांपल लो, ये इनडायरेक्ट रिएक्शन है। इनडायरेक्ट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, इट गिव्स द कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे दूसरे एग्जांपल लो, फास्फोरस क्लोराइड, ये आप एग्जांपल लिखते जाओ। अब अभी दूसरे एग्जांपल लिखते हैं कोवलेंट हाइड्राइड की। शाबाश, मैं भी सारे एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। कोवलेंट हाइड्राइड की एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, मीथेन गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इथिलीन हो गया, अमोनिया हो गई, फास्फोरस टेट्रा हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गई। ये कुछ एग्जांपल हमने जो यूज़ किए। आप लिख सकते हो इथेन, ये भी क्या हो गया, हाइड्राइड। ये जो सारे के सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं, ये सारे के एग्जांपल हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। माना ये कौन से ग्रुप के हैं, जब भी
पी ब्लॉक वाले एलिमेंट रिएक्शन करेंगे किनके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो जो कंपाउंड देंगे वो देंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स। इट गिव्स द बाइंडिंग कंपाउंड्स। ये सारे के सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, उस एग्जांपल के लिहाज से हम करेंगे इनकी अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये भी नहीं करेंगे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, ये लिक्विड फेस में बनेंगे, गैस फेस में बनेंगे। तो राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? तो पहले ये कि ये होते हैं सारे कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड मिलते हैं। लिक्विड्स जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर कलरलेस गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड। तो कलरलेस गैस कैसे, जैसे मीथेन हो गई, ठीक है, और अदर आप एग्जांपल ले सकते हो, इथेन हो गई, जैसे अमोनिया गैस हो गई, अमोनिया भी क्या है उसमें। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे कलरलेस गैस कैसे होगी, अमोनिया गैस हो गई, मीथेन गैस हो गई। ये जो सारे के सारी गैस जैसे फास्फोरस टेट्राहाइड्राइड्स, वो भी कलरलेस गैस हो गई। इनमें जो गैसेस मिलेंगी वो किस फॉर्म मिलेंगी, कलरलेस गैस मिलेगी। मैं इनका फेस सॉलिड में कब मिलेगा, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में होती हैं। तो आगे लिखेंगे देव, द मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल कहते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो। एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर लो। इनकी मेल्ट एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर की होती है 100 सेंटीग्रेड। तो वाटर के अलावा, वाटर में क्यों हो रही है 100 सेंटीग्रेड, क्योंकि इनमें पोलैरिटी ज़्यादा बन रही है, इनकी वजह से। एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा जो भी हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। तीसरा, ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर कुछ हैं इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर ज़्यादातर इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते। अगर हम इनकी नेचर की बात करें कि ये किस फेस में मिलेंगे, इनकी कंडीशन लेंगे। जैसे अभी इनकी नेचर की बात करें, कोवैलेंट हाइड्राइड के जो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, एसिडिक नेचर, बेस नेचर एंड न्यूट्रल। कौन से ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनकी कंपाउंड की नेचर क्या होगी। अगर थर्ड ग्रुप नेचर ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स है, तो नेचर ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स में डिफाइन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द एसिडिक, बेस एंड नेचर। तो नेचर ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स है वो होती है 3 टाइप की। एक होती है न्यूट्रल, मैंने न्यूट्रल कंपाउंड जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो, एसिडिक कंपाउंड एंड बेसिक। अब इसमें भी कैटेगरी है क्योंकि आपके आ रहे हैं 6-7 ग्रुप, तो ये 7 ग्रुप के लिहाज से फर्स्ट थर्ड ग्रुप
4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप से 7th ग्रुप। तो ये जो बीच में ग्रुप्स आ रहे हैं, इन ग्रुप की अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल किस में देगा? तो न्यूट्रल कंपाउंड जब हाइड्रोजन का रिएक्शन दो ग्रुप के साथ, एक हो गया 3rd ग्रुप और दूसरा हो गया 4th ग्रुप, जब इन दोनों कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा कौन? हाइड्रोजन, जो कंपाउंड देगा वो देगा न्यूट्रल, माना जो हाइड्रास देगा वो देगा न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल लो, जिसमें एल्यूमिनियम है, हाइड्रास हो गया इसका। 4th ग्रुप का ले लो, मीथेन गैस, मीथेन गैस की न्यूट्रल होती है नेचर, तो मीथेन गैस हो गया, ईथेन गैस हो गया और बेंजीन हो गया। इनकी नेचर क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेस होती है। इनके pH वैल्यू क्या होते हैं? 7 होते हैं। इन दोनों ग्रुप के साथ, पी ब्लॉक वाले ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन अपना हाइड्रास कंपाउंड बनेगा, उनकी नेचर होगी न्यूट्रल। मान उनकी नेचर क्या होगी? न्यूट्रल। फॉर सपोज CH4, बोरान हाइड्राइड्स, ये हो गया। अभी लेंगे एसिडिक नेचर कि किसके साथ ये एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे 6th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 6 और 7, क्या 6 और 7 अगर इनके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, वो देगा एसिडिक। जैसे मैं 6 की बात करूं, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? एसिडिक। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 6 ग्रुप का कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया 6 ग्रुप का एग्जाम्पल। अभी लास्ट आ रहा है हमारा क्या? 5A ग्रुप। 5A ग्रुप के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो उनकी जो नेचर देगी, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो उनकी जो नेचर होगी वो होगी बेसिक। 5A ग्रुप जैसे अमोनिया, अमोनिया की कौन सी नेचर है? वो है हमारी बेस नेचर। तो अमोनिया इसमें हो गया एग्जाम्पल, आप ले सकते हो। तो ये हमने पढ़ा कि अगर नेचर ऑफ कोवलेंट हाइड्रास जो होती है वो किस लिहाज से होती है? एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा? जब हाइड्रोजन का रिएक्शन 3rd ग्रुप और 4th ग्रुप से का साथ हो रहा है, तो उनके कंपाउंड की नेचर क्या होगी? वो होगी न्यूट्रल, मतलब उनका pH वैल्यू 7 के बराबर होगा। एसिडिक के लिहाज से लें, जैसे 6 ग्रुप और 7 ग्रुप, उनकी नेचर होगी एसिडिक। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन। एंड बेसिक जैसे अमोनिया हो गया, 5th ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, तो इन कंपाउंड की नेचर होगी जो कोवलेंट हाइड्रास बनाएंगे वो होगी बेसिक। तो हमने पढ़ा कोवलेंट हाइड्रास किसे कहते हैं? जब भी हाइड्रोजन का रिएक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ हो, एक्सेप्ट 8वां ग्रुप, जो कंपाउंड बनाएंगे बाइनरी कंपाउंड्स वो कहेंगे कोवलेंट हाइड्रास। और हमने इनको पढ़ा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं, जो आपको मैंने रिएक्शन में लिखवा है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी नेचर ऑफ कोवलेंट हाइड्रास बताया कि इनकी नेचर किस तरीके से होती है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेस।